भाई इस बार मैं गलती डायरेक्टर करण अंशुमन की नहीं बल्कि आपके मेरे और हमारे जैसे रिव्यूअर्स की मानता हूँ, क्योंकि भाई सीरीज के सीजन 1 के रिलीज के बाद से ही हम सब इस सीरीज को जज कर रहे थे एक एक्शन पैक्ड वेब सीरीज के तौर से। और जब इसका सीजन 2 आया तो हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। बट भाई इसके डायरेक्टर्स इसके सीजन 1 से ही बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि ये सीरीज़ कोई एक्शन पैक्ड सीरीज़ नहीं है, ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। और तभी आप इसके तीनों सीजन्स में तीन चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखोगे और उस पर बहुत अच्छे से फोकस भी करा गया है। वो है इसकी स्टोरी, इसका फैमिली ड्रामा और इसकी पॉलिटिक्स। और जो कि अब मिर्ज़ापुर का सीजन 3 प्राइम वीडियो पर फाइनली रिलीज हो चुका है और इसको 10 घंटे लगाकर मैंने बिंज वॉच कर दिया है। तो मैं एक बात तो बिल्कुल क्लियर कह सकता हूँ कि ये सीजन 2 से तो लाख गुना बेटर है। हाँ, अगर इस वेब सीरीज के इस वाले सीजन को अगर मैं अलग यूनिवर्सली अलग अलग वेब सीरीज से कंपेयर करूँ तो इतना कुछ खास या फिर इतना अलग स्टैंड आउट नहीं करता। बट हाँ, ये उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। सीरीज आपको वेट कराती है, आपको इसके 10 एपिसोड की लेंथ बहुत ज़्यादा लगती है। कुछ कुछ जगहों पे आप ऐसा समझते हो कि यार मैं देख ही क्यों रहा हूँ। बट जब आप उन लास्ट वाले 2 एपिसोड्स पे लैंड करते हो ना, तब आपको याद आता है कि इस वेब सीरीज मिर्ज़ापुर से हमें प्यार क्यों हुआ था। वो था इसका रॉ एक्शन, इसकी स्टोरी और भाई बुरा मानो या ना मानो इसकी गालियां, जो कि सीक्रेटली हम सब ने बहुत ज्यादा एंजॉय करी। तो भाई सीजन 2 के बाद हम देखते हैं कि गोलू और गुड्डू ने अपना बदला ले लिया है मुन्ना को मारने के बाद। तो वो अब मिर्ज़ापुर के ऊपर अपना हक जमाने का ट्राई कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसके बाप का बदला लेना है उसे गुड्डू से, और हमारे कालीन भैया को बचा के उसने एक स्टेप ऊपर रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ कालीन भैया एक इंजर्ड शेर की तरह एक्ट करते हैं इस वाले पूरे के पूरे सीजन में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड्डू के पिताजी भी तो अभी जिंदा है ना भैया, जिन्होंने गुड्डू को अंत मौके पे बचा लिया था मौत के मुंह से। तो वो अभी भी बहुत ज्यादा गिल्ट में है और वो जेल जाना चाहते हैं अपनी गलती के लिए। तो इन्हीं सारी स्टोरीज को आगे कंटिन्यू करता है और बेसिक स्ट्रक्चर इस सीरीज का सीजन का यही है कि कैसे गुड्डू और गोलू मिर्ज़ापुर के इस वाली गद्दी पे अपना कंट्रोल जमाते हैं। तो भाई एक्शन की बात कर ले तो भाई हाँ, मिर्ज़ापुर एज ऑलवेज कभी भी इस वाले सेगमेंट में तो निराश नहीं करती। सीजन के पहले एपिसोड में ही वो जो गले कटने वाला सीन है ना, वही देख के आपको समझ आ जाएगा कि हम आगे क्या एक्सपेक्ट करें। उसके बाद जब वो जेल वाला सीक्वेंस आता है, जो कि हमें ट्रेलर में भी उसका थोड़ा सा ग्लिम्स दिया गया है, दैट वाज इंसेनली ब्यूटीफुल। और एक चीज से मैं अभी भी थोड़ा निराश हूँ कि भाई कालीन भैया को इस वाली सीरीज में इन्होंने बहुत ही कम रोल दिया या फिर उन्हें अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा। क्योंकि जो हम बदला उनके अंदर से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना ट्रेलर देख के कि हाँ भाई अब तो गांडी फाड़ देंगे अपने बेटे का बदला लेने के लिए, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। वो बहुत ही शांत से रह के चले गए। हाँ, एंड में उनका बहुत बड़ा रोल है, एंड में स्पॉइलर अलर्ट काफ़ी ज़्यादा कुछ उन्होंने अच्छा निभाया है। बट वो भी इतना कुछ इम्पैक्ट आपको करता नहीं, क्योंकि मेन चीज़ या फिर मेन कड़ी जो उन्हें दौड़ के रख रही थी, जो हमें इंटरेस्ट बना रही थी, वो यही था कि कैसे कालीन भैया अपने बेटे का बदला लेंगे गुड्डू से। हाँ भाई, और सीरीज के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट और एक एंड क्रेडिट सीन भी है। पोस्ट क्रेडिट सीन अगर आप जानते हैं तो इफ़ यू नो यू नो कि गुड्डू और गोलू। और भाई इसके एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं मकबूल मियां को, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा टेरराइजिंग लग रहे थे। अब भाई सवाल खड़ा ये हो जाता है, क्या हमें मिर्ज़ापुर का एक चौथे सीजन की ज़रूरत है या फिर नहीं, या फिर अभी भी ये सिर्फ एक्सपैंड या फिर अभी भी सिर्फ खींच रहे हैं इस सीरीज को। तो मैं कहूँगा नहीं भाई, चौथे सीजन की ज़रूरत है। हमें एक एक कहानी का क्लोजर मांगता है, हमें गुड्डू का और एक्शन देखना है, हमें वो कैसे गद्दी पे बैठता है हमें वो देखना है। और अब तो गोलू और गुड्डू की केमिस्ट्री भी है।